हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर्स ख़त्म कर दिया। आई थिंक कि मैंने इंटीजर्स ख़त्म कराया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, दैट इज़ आपके साथ बात करने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा समझें आप। चूँकि हमारा, मैं बता दूं, कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि लाइव चल रहा है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड लाइव, इसको प्रीमियर कहते हैं, ठीक है। आप जब चैट हमसे करते हैं, लाइव चैट में आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, वो थोड़ा सा पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इतना तो आप जान लें, ये जानकारी में आपकी होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। मैंने डिजिट्स के बारे में पढ़ा दिया, क्या क्या डिजिट्स होता है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको किसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में। जैसे इंग्लिश में आपको क्या जानना पड़ेगा, जैसे आप लिखते हैं आई एम अ बॉय, क्या लिखते हैं, आई एम अ बॉय। ये क्या हो गया, एक सेंटेंस तैयार हो गया। इस सेंटेंस में आई को अगर देखें, ये खुद एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट के साथ साथ इसको हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर, उर्दू में क्या कहते हैं, हरूफ। ये मैं इसीलिए फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लेक्चर्स को अगर आप पीछे वाले लेक्चर्स को देखेंगे तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट, एक सिंगल लेटर का क्या है, वर्ड। ये क्या है, 2 लेटर का वर्ड है, ये सिंगल लेटर का वर्ड है, और ये 3 लेटर्स का वर्ड है, और ये एक सिंबल है। तो आप अगर देखें इस पूरे सेंटेंस में, इसको आप सेंटेंस कहते हैं, शायद आप भी वाक्य कहते हैं हिंदी में, उर्दू में क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं, ठीक है। इस जुमले में, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आप देखें तो 4 वर्ड्स हैं, जिसमें एक ऐसा भी वर्ड है, जिसमें 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगल लेटर का बना हुआ है, दैट इज वर्ड आपका सिंगल लेटर का बन सकता है। और एम बॉय, ये 2 लेटर्स के हैं और ये 3 लेटर्स के, और एक सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स और सिंबल या सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, ये तो आप जान लें। और सिंबल में भी कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स, जैसे कॉमा से आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वैसे ही मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, जो मैं पहले भी बताया है। जैसे आप लिखते हैं 12 + 13 = कितना होगा, 25। तो ये 12 क्या है, इसको अगर तोड़ें तो इसे क्या क्या निकलेगा, 1 2। जैसे यहाँ पे m से क्या क्या आएगा, a और m। तो a और m क्या है, ये लेटर्स हैं। क्या है, ये लेटर्स है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे 12 में 1 और 2 क्या है, अल्फाबेट्स हैं। किसका, मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट्स। तो सबसे लास्ट में जो चीज़ें आती हैं या जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको डिजिट्स कहते हैं। तो अल्फाबेट्स और मैथमेटिक्स आर कॉल्ड डिजिट्स। वो कौन कौन होंगे खुद समझ सकते हैं। जैसे वहाँ ABCDEF to Z है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 है, ठीक है। इसमें क्या है बताइए, 1 और 3। इसमें क्या है, 2 और 5। ये क्या है, दिस इज सिंबल। ये भी क्या है, सिंबल। लेकिन आप खुद देखें, मैं अगर लिखता सिर्फ 12 + 13, ये जो है ना 12 + 13, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। दैट मीन्स ये प्लस एक जो सिंबल है, ये सिंबल नेसेसरी सिंबल में नहीं आता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी सिंबल है वो क्या, इक्वल टू। अगर आप मैथमेटिकल सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट मैथमेटिकल सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप एक नेसेसरी सिंबल है, साइन ऑफ इंटरोगेशन ये क्या है, एक नेसेसरी सिंबल है, ये कोई एक्सक्लामेट ऐसे कुछ, ठीक है। तो उस साइन से भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नेसेसरी सिंबल्स हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में इक्वालिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन। दीज आर इनइक्वालिटीज, दीज आर इनइक्वालिटीज। तो इन साइंस से, इन सिंबल्स से आपका मैथमेटिक्स का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, वैसे ही जैसे इंग्लिश के लैंग्वेज में कंप्लीट होता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ इक्वालिटी, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस। एक्चुअली मैंने तो बताया नहीं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सिंपल इक्वेशंस। तो यहाँ पे सिंपल तो आप जानते हैं साधारण होता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है EQUA। यहाँ से एक्चुअली ये इक्वेशन जो आया ये इक्वल टू से आया, किससे आया, इक्वल टू से। लेकिन किसको इक्वेशन कहेंगे वो जानने की अब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसमें प्लस और इक्वल टू सिंबल्स हैं। नेसेसरी सिंबल कौन है सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए, इक्वल टू। यहाँ पे 12 और 13 और 25 क्या नंबर्स हैं, जो वर्ड्स हैं एक्चुअली। और उन वर्ड को तोड़ते हैं जब तो क्या मिलता है हमें, 1 2 डिजिट्स मिलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, डिजिट्स कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिजिट्स से कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उससे नंबर्स बनते हैं। 0 भी नंबर है बट वो 1 डिजिट का नंबर है, 1 भी नंबर है वो 1 डिजिट का नंबर है। शायद बहुत तेज बोल रहा हूं, तो आपके पास ऑप्शन है, मैं बार बार कहता हूं कि YouTube में जाके आप 0.75 या 0.5 करके सुन सकते हैं मेरी बातों को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप बात करें, जैसे मैं लिखा 12 + 13 = 25, 25। अगर मैं लिखता हूं 5 + 6 कितना आएगा, 11। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 6 = 10।
यहाँ पे मैं इक्वेशन अभी मैं इक्वल टू ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? यहाँ पे देखिए प्लस प्लस सिंबल इस्तेमाल किया और यहाँ पे इक्वल टू और ये सब क्या है? हमारे वर्ड्स हैं, दैट इज नंबर्स हैं। क्या है ये? नंबर्स हैं। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, ये अगर आप देखें तो आप खुद कहिएगा सही है, ये सही मतलब ट्रू है। ये क्या है? 5 + 6 11, ये भी ट्रू है। लेकिन ये क्या है बताइए? फॉल्स है। तो जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स के बारे में बता सकूं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं स्टेटमेंट। ये सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दीज आर सेंटेंसेस। लेकिन यहां पे चूंकि मैं ट्रू और फॉल्स की बात कर पाया, दैट मीन्स कि ऐसे सेंटेंस जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स की बात कर सकता हूं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। और उर्दू में कहते हैं जो भी, वो आप जानिएगा, मुझे नहीं पता। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। और उर्दू में क्या कहते हैं? जुमला। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत आप सुनते होंगे ना कि आप जुमला है, जुमलाबाजी कर रहा है। दैट मीन्स कि वो जुमला मतलब उसका ट्रू और फॉल्स की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं या तो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। कुछ लोगों का क्या, या तो सही ना गलत, कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोगों को दुगला लोग कहते हैं, मतलब बोलते हैं जुमलाबाजी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हम लोग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ ट्रू की बात होती है या सिर्फ फॉल्स की बात होती है, बीच वाली बात नहीं होती है कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वो कैसा होगा? मैथमेटिक्स में देखिए। अब इसमें देखें, अगर जैसे मैं ऐसे बोलूँ इंग्लिश में, जैसे मैं बोलूँ टुडे इज रेनिंग, टुडे इज रेनिंग, मेरी इंग्लिश वो खराब है, आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है। तो आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है, मानते हैं आज बारिश। या आज क्या है? आज सोमवार है, मानते हैं आज मंडे। ठीक। आज अगर मंडे है और आज मंडे है सच में, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन कल अगर बोलूंगा मैं आज मंडे है, क्योंकि कल क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, जिसकी वजह से आज सोमवार है, मंगलवार को कहूंगा तो गलत हो जाएगा। दैट इज आज सोमवार है जो सेंटेंस है, समझ आपको नहीं आ रहा होगा। टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। अगर टफ लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? तो मैं फिर इसको और आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टुडे, टुडे क्या एक वेरिएबल है, ये आपको समझना थोड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश के जो लिटरेचर को पढ़ाता है वो भी नहीं समझ पाता कि वेरिएबल नाम की कोई चीज़ क्या लिटरेचर में होती है। मैं पढ़ा रहा हूं तो होगा ऐसा। टुडे एक वेरिएबल है, बट मंडे क्या? कांस्टेंट। समझ से बाहर है ना? मंडे कांस्टेंट है, मंडे तो मंडे है ना, मंडे में कोई बदलाव नहीं आता है, बट टुडे में बदलाव होता है। मैं बोलूंगा टुडे इज मंडे, आज मैं मंडे बोला, आज सच में मंडे मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कल बोलूं इसको, दैट इज ट्यूसडे को बोलूं ये सेंटेंस, टुडे इज मंडे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट इज टुडे इज मंडे, मंडे के दिन ट्रू है और ट्यूसडे के दिन फॉल्स है, वेडनेसडे के दिन फॉल्स है, और भी डेज के दिन फॉल्स है। सिर्फ कब ट्रू है? मंडे के दिन ट्रू है। वैसे ही मैं बोलूं टुडे इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है, तो अगर आज सच में बारिश हो रही है तो वो वाला सेंटेंस ट्रू होगा। लेकिन आज अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये टुडे है ना, ये टुडे वेरी करता है, टुडे क्या करता है, बट मंडे कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल आ जाता है ना, तो ऐसे सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स की बात हम कर नहीं सकते। जिस सेंटेंस में हम ट्रू और फॉल्स की बात नहीं कर सकते, वो सेंटेंस ही रहता है, उसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो शायद आपको बात समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो मैथमेटिकल वे में चीजों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है मैथमेटिकल वे? जैसे मैं बोलूं x + 5 = 6, आप यहां समझ रहे होंगे, आप खुद समझ रहे होंगे कि x का वैल्यू क्या पुट करें कि इस सेंटेंस को एक करेक्ट कर दे। x का वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा तो 0 + 5 6 तो नहीं आएगा, बट अगर 1 पुट करूं तो 1 + 5 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दैट मीन्स कि x का वो वैल्यू आपको निकालना है जिससे ये सेंटेंस सही हो जाए, तो उसके लिए हमको 1 पुट करना पड़ेगा। 1 + 5 क्या होगा? 6, ट्रू आ जाएगा। लेकिन ये हमारी मर्जी, x तो वेरिएबल है ना। जैसे यहाँ टुडे वेरिएबल है, टुडे की जगह मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है। टुडे जैसे मंडे के दिन अगर बोले तो एक्चुअली क्या मंडे है, यहाँ पे मंडे इज मंडे, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बोलो 2 + 5 = 6, सिर्फ मैंने x के वैल्यू को चेंज किया। क्यों? क्योंकि 5 और 6 और प्लस और इक्वल टू ये सब चेंज नहीं हो सकता। चेंज सिर्फ कौन हो सकता है? x। तो x के वैल्यू में एक बार मैंने 1 पुट किया, एक बार 2, आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। इससे पता चला 2 + 5 7 होता है, बट 6 मैंने लिखा है, तो इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इसको नहीं कह सकता हूँ क्योंकि x का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो x यहाँ पे, जैसे यहाँ टुडे वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ x वेरिएबल है और यहाँ टुडे वेरिएबल है। तो मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल होता है और लिटरेचर, इंग्लिश वगैरह, इसमें भी जो लैंग्वेज है अलग लैंग्वेज। वैसे मैथमेटिक्स कैसा लैंग्वेज है बताऊंगा। बहुत लोग इसको गॉड का लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट, इसमें कोई गलती नहीं होती। चलिए, गलती होती है नहीं होती है अलग बात। देखिए x + 5 क्या होगा? 6। यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो ट्रू हो गया, 2 पुट किया तो फॉल्स हो गया, कुछ और भी पुट करेंगे तो फॉल्स होगा। सिर्फ कब ट्रू होगा? जब
1 पुट करेंगे। ये जो वेरिएबल आ जाए, सेंटेंस ये भी है x + 5 = 6, ये भी सेंटेंस है, बट ये जो सेंटेंस है इसमें ट्रू और फॉल्स की बात नहीं कर सकते, ये जस्ट क्या है, सेंटेंस। और चूंकि इक्वल टू है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस यहाँ पे इक्वलिटी की साइन आया और वेरिएबल है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। सिंपल सी बात है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इक्वल टू साइन आ जाए और एक वेरिएबल आ जाए एटलीस्ट, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। और अगर वेरिएबल एक भी ना आए तो हम इसको ट्रू और फॉल्स की बात कर सकते हैं, ये हो या ये हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कशन कर सकें उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना x + 5 एक तरफ, जहां तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन। आप अगर ध्यान दें, एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और साइन। तो वेरिएबल, कांस्टेंट या जस्ट कांस्टेंट्स, जैसे मैं लिखूं 2 + 5, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। जस्ट 2 ये भी एक्सप्रेशन है, 2 × 3 ये भी एक्सप्रेशन है। जो भी आप लिखते हैं ना वो एक्सप्रेशन है, जो भी आप बोलते हैं वो एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सिंबल चाहिए। क्या चाहिए, वो इक्वलिटी एक नेसेसरी सिंबल है, स्मॉलर देन एक नेसेसरी सिंबल है, ग्रेटर देन एक नेसेसरी सिंबल है। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो आप जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, व्हाटएवर, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशंस को मिला के, जैसे 6 एक एक्सप्रेशन है, x + 5 एक एक्सप्रेशन है, उसके बाद मैंने एक इक्वलिटी साइन दिया तो ये बन गया क्या, इक्वेशन। और ये सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि आप सिंपली देख रहे हैं, इसमें सिंपल इज नॉट डिफाइंड, बट ये सिंपल इक्वेशन है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कोई डिफाइन नहीं है, वो रिलेटिव चीज है, ठीक है, वो अलग बात है। मैं छोड़ी, मैं रिलेटिव में आ गया। फिर ये मैं कह रहा था x + 5 = 6, ये क्या है, सिंपल, जिसको आराम से आप निकाल सके इसके वैल्यू को, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस, सिंपल इक्वेशन। एक्चुअली इक्वलिटी आ गया, क्या आ गया, सिंपल इक्वेशन। ओके, अब इतना नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। ओके, तो ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट था। मैं फिर कह रहा हूँ, यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन है, लाइव देख रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें आप अपने स्पीड को कम कर दें। ओके, क्योंकि मेरी स्पीड कम होने से मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल पढ़ाने का जो वे है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तब भी स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं बोला कि x + 2 = अगर आप यहाँ 5 लिखते हैं, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि x का वैल्यू कितना पुट करें कि ये 5 आ जाए। क्या आ जाए, x + 2 = 5। x का वैल्यू आप कितना पुट करें कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। ओके, आप इसको नोट डाउन करें। थोड़ा सा मेरा फोन आ रहा है शायद। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि x + 2 = 5, यहां पे x का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, भाई किससे सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं लिखूं 3x = 12, ठीक है ना। आप खुद समझ सकते हैं, x का वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूंगा, ये तो समझ आना चाहिए। अरे x = 4, 3 4 12, सिंपल सी बात है। मैं अगर बोलूँ x/2 = 6, तो x क्या पुट करें आप, यहाँ 12 डिवाइड बाई 2 6। मतलब मैं ये जो लिख रहा हूँ सिंपल सी बात है, और सिंपल सी बात है, सिंपल है ही है, इसलिए सिंपल इक्वेशन है। मैं फिर कह रहा हूँ सिंपल इज नॉट डिफाइंड, बट ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू है, वेरिएबल है और वर्ड्स है, मतलब नंबर्स है। नंबर्स की दो किस्में, एक तो पता है, कांस्टेंट है, जो पता नहीं है जिसका वैल्यू मैं पुट करूंगा उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बदमाश है सब, A B C D, अक्सर आपकी किताबों में ABCD लिखा हुआ रहेगा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये थोड़ा आपको समझ कम आएगा, ये कांस्टेंट कैसे है। ये अननोन कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, अननोन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है बट उसका वैल्यू आपको पता नहीं है, वो गायब है जस्ट वहां से, लेकिन है उसका वैल्यू कांस्टेंट। ठीक, लेकिन ये जो x है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसका ख्याल रखें आप, कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क है। एक वेरिएबल है जिसका, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक कांस्टेंट है जो पता है, एक कांस्टेंट है जो पता नहीं है। सारी बातों में डिफरेंस। ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो x + 2 = क्या होगा, 5। x का वैल्यू आप क्या पुट करें कि 5 आएगा, खुद बता सकते हैं। 3 + 2 5। मैं यहाँ पे क्या पुट किया, 1 + 2, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। 2 + 2 5, 3 + 2, क्योंकि +2 = 5 ये बदल नहीं सकते, बदल क्या सकते हैं x, इसीलिए मैं वही बदल रहा हूँ सिर्फ। अब बताइए यहाँ पे ये क्या, 1 + 2 3 होता है, फॉल्स हो गया। 2 + 2 4 होता है, 5 नहीं होगा, फॉल्स हो गया। 3 + 2 5, अरे आ गया। जब आ गया तो जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया, इसको बोलेंगे 3 इज द सॉल्यूशन। 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 = 5। दैट इज जिस वैल्यू ऑफ x के लिए वो पूरा सेंटेंस सेटिस्फाई किया, उस इक्वेशन को,
मतलब इक्वेशन है, सेंटेंस ही है ये, ऐसा सेंटेंस वेरिएबल इक्वल टू सारे इक्वेशन बोलते हैं। अगर इन इक्वालिटी हो तो इन इक्वेशन कहेंगे इसको, ये बकवास है सब, ठीक है। 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये 3 सॉल्यूशन मतलब 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सीधे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में एक वो दिया हुआ है, लिस्ट दिया, उस लिस्ट पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लिस्ट को थोड़ा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन है, सीरियल नंबर गिवन है 4.1 का फर्स्ट का, यहाँ सीरियल नंबर है, ओके। इक्वेशन, वैल्यू, और यहाँ से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, ठीक है। येस और नो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सीरियल नंबर 1 अगर बताएं, इक्वेशन दिया हुआ है x + 3 = 0, वैल्यू दिया हुआ है x + 3। अब खुद सोचें x + 3 0 कब होगा। मैं अगर बोलूं यहाँ x का वैल्यू 3 + 3 क्या होगा, 0 हो सकता है। 3 और 3 जोड़ के तो 7 होता है ना, उसमें एक कम, दैट इज 3 + 3 क्या होता है 6। 6 और 0 बराबर नहीं हो सकता, दैट इज फॉल्स है ये। यहाँ क्या पुट करेंगे 0 होगा, -3। क्या पुट करेंगे यहाँ पे, -3 + 3 दोनों मिलकर 0 होगा, दैट इज 3। ये इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव, बताया गया है। 3 का नेगेटिव क्या होगा -3, और -3 का नेगेटिव क्या होगा +3। दोनों को जोड़ के नेगेटिव एक दूसरे का जोड़ के क्या आता है 0 आता है। 0 होता क्या है, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। x + 3 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे -3। क्या पुट करेंगे -3 + 3 0 आएगा, दैट इज 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा नो। सिंपल सी बात हो गई। सेकंड नंबर, सेकंड में बोला x + 3 0, पता नहीं हम लोग को बेवकूफ समझ के रखा है क्या लोग। x = 0 पुट करके देखा है, बोलो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 + 3 = 0। अरे 0 + 3 बराबर तो 3 ना होगा, 0 + 3 बराबर तो 3 होता है, लेकिन यहाँ 0 लिखा है तो ये फॉल्स हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक। उसके बाद बोला है थर्ड नंबर, एक्चुअली ABCD लिखा है शायद, ये 1 ये रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड में बोला x + 3 0, सेम इक्वेशन है, अब x = -3 लिखा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये एस होगा। क्यों नहीं होगा, -3 + 3 0, सिंपल सी बात है। x - 7 1, x - 7 क्या हो गया 1, और क्या बोला है x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7, दैट इज 7 अगर पुट करें 7 - 7 1 थोड़े आएगा, 0 आ जाएगा। 7 पुट करें तो 7 - 7 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। आना क्या चाहिए 1 कब आएगा, जब 8 पुट करेंगे, तो ये भी क्या होगा नो। इस तरह से आप देख सकते हैं। 5 में क्या बोला है x - 7 1, x - 7 1 और x का वैल्यू 8 लिया, खुद पुट करके देख सकते हैं ना। 8 में 7 गया तो बचा 1, तो सेटिस्फाई किया तो क्या हो गया यस, सिंपल सी बात है। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करा दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x = 25, कितना नंबर 6। अब ये इक्वेशन है, सब सारे इक्वेशन हम यहाँ पे बता देंगे। 5x में तो 5x मल्टीप्लाइड है, ध्यान से ये 5 × x है, 25 इक्वेशन है। सीरियल नंबर इधर चला गया मेरा, किधर भाग गया, ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये सीरियल नंबर है, और वैल्यू कितना दिया हुआ है x = 0। देखिए 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 क्या होता है 5, शायद 0 होता है, ठीक है ना। 5 × 0 क्या है 5, 0 बार कितना 0 ही ना आएगा, 5 0 0 होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्या होगा बताइए नो। अगर यहाँ पे 5 पुट करें 5 × 5 क्या आएगा 25, तब सही होगा 7। 5x = 25, 5x = 25 और x का वैल्यू कितना 5, दैट इज 5 × 5, 5 5 कितना होगा 25, सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट आप भी बना सकते हैं, मुझे पता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो चला के छोड़ दें और म्यूट कर दें, ठीक है। 5x = 25, 5x = 25, तो x का वैल्यू -5 बोला है, तो 5 × -5 क्या होगा -25, यहाँ 25 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा आंसर नो। और क्या बचा, और क्या बचा 9, लास्ट कर देता हूँ। m / 3 = 2, और m का वैल्यू कितना -6। अब बताइए -6 / 3, -6, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो -2 आ जाएगा, लेकिन लाना क्या +2, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कब करेगा, जब m का वैल्यू +6 होगा।
जब m का वैल्यू +6 होगा। 0 भी बोला है, 0 डिवाइडेड बाई 3 0 हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सारे जो इक्वेशंस है सिंपल इक्वेशंस में सबका एक ही हल है और एक हल होगा ही, एक इक्वेशन। और बाद में समझेंगे कि ऐसे भी इक्वेशंस है जिसका कोई भी हल नहीं है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसको वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाए। मेरी बात समझ आ रही है? तो थोड़ा मैं हड़बड़ी में हूँ, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।